हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं शॉटकी डायोड को। हमने इसके पहले आप लोगों से 3 डायोड को डिस्कस कर रखा है। जो भी स्टूडेंट्स अभी उन सारे 3 डायोड को नहीं देखे हैं, तीनों डायोड की जो क्लासेस हैं उनको जल्दी से सभी स्टूडेंट देख लेंगे। मैंने आप लोगों से पहले ही बता रखा है दोस्तों कि जितने भी डायोड हैं उन सारे डायोड में आप लोगों को एग्जाम में एक डायोड जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसका जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट होता है आप लोगों को मैं पेपर दिखाऊंगा कि चैप्टर 1 से आप लोगों के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, शॉर्टकी डायोड को अच्छे से समझना है क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डायोड तो आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन इनमें भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने बोला, जेनर डायोड हो जाएगा, ठीक है, एलईडी हो जाएगा, शॉर्टकी डायोड हो जाएगा, फोटो डायोड हो जाएगा। तो ये सारे डायोड्स जो होते हैं आप लोगों को बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं दोस्तों कि जो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैनल को या फिर वीडियो को डेली वॉच करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई कर लीजिए, क्या जाता है आपका। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें कंप्लीटली हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टकी डायोड को। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पे अभी तक अपना मतलब टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और वे सभी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम अपना सेमेस्टर में अच्छा कर पाएँ या फिर मेरा बैक न लगने पाए इन सारे सब्जेक्ट्स में, तो आप लोग क्लास को इनरोल कर लीजिए भाई। बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास। ठीक है, तो कोर्स की फीस मैंने बोला है दोस्तों, केवल और केवल आप लोगों के लिए 99 रुपये, जैसा कि आप लोगों को नीचे भी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये एक चीज़ मत समझिएगा कि केवल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपसे 99 रुपये लिया जा रहा है। नहीं भाई, कंप्लीट जो कोर्स होगा उसका लिया जा रहा है। ठीक है, मैं इतने कम फीस में पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है अभी, आप लोगों को समझ में आएगी आगे चल के। ठीक है, देखिएगा, अब आगे मैं बात करना चाहूँगा, जब आप लोगों का बैक लग जाएगा, 500 रुपये दोगे रीचेक के लिए, तब समझ में आएगा, अरे सर आपने तो ऐसा बोले थे, मैंने नहीं किया, चलिए गलती हो गई, अब बैक कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा आप लोगों से। अभी फाइनल ईयर में मैं आप लोगों से बात करूँ तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका बैक लगेगा। अभी फिलहाल नहीं, अभी तो फिलहाल क्लासेस चल रही हैं, और जैसे ही रिजल्ट आएगा बोलेंगे सर इसमें बैक लग गया मेरा क्या करूँ, उसमें बैक लग गया मेरा क्या करूँ। तो इस प्रकार से आप लोगों का भी फीडबैक न आए, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने क्या किया है, कोर्स पे आप लोगों को एक सीरियल वाइज हर एक चीज़ को प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो कोशिश मेरी जो होती है दोस्तों बहुत ही 100% सक्सेस होती है। ठीक है, चलिएगा, मैं बात करता हूँ दोस्तों शॉर्टकी डायोड को। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को अगर बैक लग गया दोस्तों, तो समझिएगा कि फाइनल ईयर तक चलता चला जाता है। ठीक है, तो फाइनल ईयर चलता चला जाएगा, तो एक बार अगर आप लोगों का बैक लग जाता है ना, तो पूरा सेमेस्टर आप लोगों को खराब हो जाएगा। और इतनी ऐसे बोलेंगे आपका कितना बैक लगा है भाई, 2 लगा है, आपका कितना लगा, 3 लगा है भाई, चलिएगा तीनों साथ में देंगे अगली बार एग्जाम। तो इस प्रकार से आप लोगों के साथ ना हो भाई। ठीक है, देखिएगा, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ शॉर्टकी डायोड को। फिलहाल ये बातें आप लोगों से होती रहेंगी। देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड को हम किससे इसमें देख रहे हैं, इसका पहला अक्षर जो है एस से दिख रहा है। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा इसका एस का मतलब क्या होता है, कि जब डायोड बनाएंगे दोस्तों तो हमारा डायोड एस की टाइप का दिखेगा। ठीक है, देखिएगा, ये हमारा जो शॉर्टकी डायोड होगा इसको हम किस प्रकार से बोलते हैं दोस्तों, या किस प्रकार से लिखना है, कि यह एक विशेष प्रकार का डायोड होता है। ठीक है, क्या होता है, यह हमारा जो होता है स्पेशल डायोड होता है। ठीक, जिसमें सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर जंक्शन के स्थान पर मेटल सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने की बात यह है सर कि इसमें हमारा एक पार्ट तो हमारा सेमीकंडक्टर का होगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ हमारे पास पी टाइप एंड एन टाइप का मटेरियल होता था, तो एक मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, एक मटेरियल हमारा किसका होगा भाई, ये मेरा मटेरियल जो होगा ये मेटल का होगा। किसका होगा, मेटल होगा, कोई मेटल ले सकते हैं। और ये मेरा क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। क्या होगा, ये मेरा सेमीकंडक्टर होगा। तो ये हमारा किस मटेरियल दो, इसीलिए हम बोलते हैं दोस्तों कि जो हमारा शॉर्टकी डायोड है इसे हम स्पेशल डायोड इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, स्पेशल डायोड इसीलिए हम बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल और हमारा मेटल का यूज करते हैं, इसलिए हम इसे स्पेशल डायोड भी बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा, आगे चलते हैं दोस्तों। तो इस क्या कहा गया कि सेमीकंडक्टर जंक्शन के स्थान पर मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल इसके पहले हम क्या पढ़ते थे, सेमीकंडक्टर यानी जंक्शन जो बनता था वो मान लीजिए बेसिकली हमारा सेमीकंडक्टर का ही जंक्शन था। ठीक है, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से। ठीक है, अगली बात, शॉर्टकी डायोड यहाँ पे लिखा है। शॉर्टकी डायोड का मेटल टर्मिनल जो होता है दोस्तों, यानी मेटल टर्मिनल, मान लीजिए मेरा मेटल है। ठीक है, मेटल वाला टर्मिनल, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, ये वाला जो टर्मिनल होगा इसको हम एनोड दिखाएंगे, ये वाला टर्मिनल जो रहेगा इसे हम कैथोड दिखाएंगे। यानी इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, इसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आ जाइए, जहाँ पे हमारा थोड़ा मतलब दिखे। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ शॉर्टकी डायोड को। ठीक है, मैं
ऐसे ऐसे देखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जब दिखाएंगे तो ये मेरा मेटल वाला पार्ट होगा, इसको मैं मेटल वाला पार्ट बोलूँगा, ठीक है। ये मेटल है और मैं मान लेता हूँ ये एन टाइप मटेरियल है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने दिखा दिया, ठीक। अब देखिएगा दोस्तों, इसको इसका एक टर्मिनल होगा दोस्तों, ठीक है। फिलहाल ये हमारा इसे हम फिजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये मेरा एनोड होता है, एनोड जैसा कि आप लोग पता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिएगा ये मेरा क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो होता है कैथोड होता है, कैथोड मेरा नेगेटिव होता है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कैथोड लिख देता हूँ, ठीक है। कैथोड हो गया, ठीक। देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, जंक्शन हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे मेटल और सेमीकंडक्टर जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेटल भी है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर है, इसलिए हम इसे मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगली बात देखिएगा दोस्तों, क्या 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 कहा गया कि यहाँ पे लिखा है शॉर्टकी डायोड का मेटल टर्मिनल एनोड का, यानी मेटल टर्मिनल किसको डिनोट करेगा, एनोड को, तथा या फिर हम बोल सकते हैं वह एन टाइप सेमीकंडक्टर टर्मिनल जो होता है कैथोड की भांति कार्य करता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यानी यहाँ से इस फिगर से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये वाला जो टर्मिनल है, मेटल वाला टर्मिनल एनोड की भांति व्यवहार कर रहा है, और हमारा जो सेमीकंडक्टर वाला टर्मिनल है ये कैथोड की भांति व्यवहार कर रहा है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझनी थी इसमें, ठीक। इसके आगे क्या है देखिएगा, ये जो डायोड होगा ये किस क्रम में वर्क करता है दोस्तों, ये बेसिकली हमारा फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ठीक है। अब सर फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है कि ये जो जंक्शन आप लोगों ने ये बेसिकली बनाया हुआ है, इसमें इसको क्या करना है, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में जोड़ देना है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है सर, इसके पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देना है, तो बैटरी का पॉजिटिव ये हो गया, और नेगेटिव वाले टर्मिनल को नेगेटिव वाले बैटरी के नेगेटिव वाले टर्मिनल से जब जोड़ देते हैं तो बोला जाता है, इस प्रकार के कनेक्शन को बोलते हैं मेरा क्या है, फॉरवर्ड बायस की कनेक्शन है, ठीक है। ये मेरा डायोड जो है फॉरवर्ड बायस है, ठीक। इस प्रकार से आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलेगा, इतनी बातें हो गई दोस्तों, फॉरवर्ड बायस को भी समझा दिए। अब दोस्तों इसका सिंबल जो होता है, सिंबल कुछ इस प्रकार से देखना है। फिलहाल मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायोड आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। डायोड तो सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा। बेसिकली ये मेरा डायोड होता है। जब भी हम बात करेंगे शॉर्टकी यानी शॉर्टकी हमारा किस शब्द से स्टार्ट हो रहा है, तो बोलेंगे सर एस से शुरू हो रहा है। तो एस किस प्रकार से बनता है दोस्तों, हम अगर बताना चाहें सर, हम इसी एस को कुछ इस प्रकार से हमें एलईडी के फॉर्म में दिखाना होगा। एलईडी में कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नहीं, अगर एलईडी में बनाना होगा दोस्तों तो इसी प्रकार से हम इस क्रम में ऐसे से बनाते हैं। तो बेसिकली हमारा जो शॉर्टकी होगा यहाँ पे एस टाइप का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एस टाइप का जो देखने को मिलता है यही होता है मेरा शॉर्टकी डायोड, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, एस शॉर्टकी मतलब एस का मतलब यहाँ पे जब डायोड वाला बनेगा सिंबल, यानी इसी को हम एस वाले पार्ट से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये जो होगा शॉर्टकी डायोड बन जाएगा, ठीक है। देखिए इधर दोस्तों, यहाँ पे वर्किंग की हम जब भी बात करेंगे तो वर्किंग यहाँ पे सिंपल से वे में आप लोगों को, जैसा कि मैंने बोला, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। तो बेसिकली ये रहेगा मेरा बैटरी, या फिर हम बोल सकते हैं कोई ऐसा वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई किया है, जो कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को हमने इस मेटल वाले, यानी ये वाला जो मेटल वाला टर्मिनल होगा ये पॉजिटिव वाला होगा। पॉजिटिव का मतलब एनोड वाला, और ये क्या होगा, ये कैथोड वाला होगा, ठीक है। कैथोड कैसा होगा, निगेटिव वाला होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी जो हमारा मेटल होगा इसको एनोड यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश में एनोड हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, कैथोड हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है अभी, ठीक। हमने क्या किया, मेटल वाले टर्मिनल को एनोड से और सेमीकंडक्टर वाले मटेरियल को हमने कैथोड से जोड़ दिया है, ठीक है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके बीच जो डिप्लेशन लेयर बनेगा इसे हम ओमिक कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओमिक कॉन्टैक्ट बोलेंगे, ठीक है। एक ओमिक कॉन्टैक्ट होगा, एक नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट होगा। इसके बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या लिखना है, जब एक मेटल तथा सेमीकंडक्टर को इस प्रकार जोड़ते हैं कि मेटल वाला भाग डायोड की पी साइड पर, ठीक है, यानी पी साइड जैसे हम डायोड पढ़ते थे तो वहाँ पे पी साइड पे ही तो है मेटल वाला, ठीक है, पी साइड पर आए तथा सेमीकंडक्टर वाला भाग डायोड की एन साइड का निर्माण करे, ठीक है, या निर्माण यहाँ पे है, निर्भार नहीं भाई, निर्माण करे। तो इस प्रकार या इस अवस्था में पी साइड तथा एन साइड दोनों में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं। देख सकते हैं आप लोग, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा मेटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मेटल की जब भी बात की जाएगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारा मेजॉरिटी में होगा। और वहीं हम जब भी बात करेंगे एन टाइप की मटेरियल को, तो एन टाइप का जो मटेरियल होता है दोस्तों, बेसिकली उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर वे में होंगे। तो बोल सकते हैं सर कि जो हमारा कंप्लीट डायोड बनेगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तथा तथा इनसे बनने वाली अवक्षय परत यानी डिप्लेशन लेयर दो प्रकार की होंगी। यानी इससे बनने वाला जो डिप्लेशन लेयर होगा दो प्रकार का होगा। कैसा होगा, एक ओमिक कॉन्टैक्ट तथा एक नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट। ओमिक कॉन्टैक्ट मतलब एक कॉन्टैक्ट करेगा और एक कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी एक अवस्था में हमारा डायोड काम करेगा, एक अवस्था में डायोड नहीं काम करेगा, ठीक है। ये दोस्तों इसकी बात ध्यान रखेंगे, नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट डायोड की डोपिंग पर डिपेंड करते हैं। ओमिक कॉन्टैक्ट एंड नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट जो होगा दोस्तों, ये हमारे डायोड के डोपिंग पे डिपेंड करेगा, यानी किस प्रकार से इसमें डोपिंग की जाती है, ठीक है। अगली बात यहाँ पे लिखा गया है, जब डायोड को फॉरवर्ड बायस में अप्लाई किया जाता है, यानी जब हम डायोड को अपने फॉरवर्ड बायस में
जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को पार करते हैं तथा धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यानी हम जब इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा जंक्शन को पार करते हैं, ठीक है, और जंक्शन को जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स पार करते हैं धारा का प्रवाह हो जाता है, ठीक है। आगे बात चलती है। अगली बात की जाएगी दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट में अक्षय पर्दे यानी डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई जो होती है ज़्यादा होती है तथा ओमिक कॉन्टैक्ट में बहुत कम होती है। कहने की बात यह है जब हम नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट की बात करेंगे डिप्लीशन लेयर की, हमारी जो डिप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, और वहीं हम नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट में बात करने चाहेंगे तो वहाँ पे हमारा डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई होगी वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी थी। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन की, ठीक है। इसमें देखिएगा जो हमारा शॉटकी डायोड होगा इसका किस प्रकार से एप्लीकेशन बनता है या किस प्रकार से पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट होगा इसमें इसका जो हम यूज होता है दोस्तों, इसको ध्यान समझेंगे। आप उपयोग बोल सकते हैं, एप्लीकेशन मतलब उपयोग। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वोल्टेज क्लैंपिंग में, यानी वोल्टेज को आप लोगों ने क्लीपर एंड क्लैंपर सर्किट जो होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज को हमें क्लैंप करना होगा, क्लैंपिंग करना होगा, तो वहाँ पे हम शॉटकी डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिएगा अगला पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवर्स एंड डिस्चार्ज करंट में, यानी हम जब रिवर्स एंड डिस्चार्ज करंट को जब भी हमें प्रोटेक्शन करना होगा, यानी रिवर्स और डिस्चार्ज करंट से जब भी हमें किसी चीज़ को प्रोटेक्शन करना होगा तब वहाँ पे हम शॉटकी डायोड का प्रयोग करेंगे। इतनी बातें बस इसमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों एक नोट पॉइंट लिखा गया है, नोट पॉइंट आप लोग जरूर याद रखा करिए। लिखा गया है कि शॉटकी डायोड का थ्रेश होल्ड वोल्टेज 0.15 वोल्ट टू या इतने 0.15 वोल्ट से 0.45 वोल्ट तक होती है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम होने के कारण यह डायोड हाई स्पीड व बेटर इफिशियंसी देता है। यानी सबसे अच्छी इफिशियंसी कौन सा डायोड देगा, तो बोलेंगे सर हमारा जो शॉटकी डायोड है यही सबसे अच्छा इफिशियंसी देगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी थी। इसके बाद हम बात करने वाले होंगे दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट हमारा जो डायोड होगा जिसे हम बोलेंगे टनल डायोड, ठीक है। टनल डायोड भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल ये सारे डायोड्स में से एक डायोड तो आप लोग एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को आई होप पता चल पाई होगी कि शॉटकी डायोड किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। शॉटकी डायोड का सिंबल क्या होता है और इसमें यह किस क्रम में काम करेगा, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। फिलहाल जब तक आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों तब तक तो ये सारी चीज़ें याद ही रहती हैं, लेकिन कुछ दिन तक के लिए अगर आप लोग रख देते हैं, घर पर चले जाएंगे, छुट्टी पड़ जाती है, तो उस स्थिति में ये सारी चीज़ें हमें भूलने में आ जाती है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप लोग डेली इसका रिविजन करिए, ठीक है। अगर डेली रिविजन करते हैं तो हर एक चीज़ हमारी क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत समझ में आए कि सर हमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, तो मैं आप लोग बता सकते हैं। मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है, और नहीं भी है तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग कमेंट। मैं फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें आप लोगों को क्या कर देना है दोस्तों, मैसेज कर देना है, ठीक है। इस पर अगर आप लोग मैसेज करोगे तभी आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। अब ज़्यादा जरूरी हो तो दोस्तों फ़ोन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप लोग मैक्सिमम कोशिश करा करिए कि आप लोग मैसेज कर दिया करो, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करोगे तब हर एक चीज़ की रिप्लाई मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों को समझ लेना है कि किस प्रकार से हमारा वर्किंग हो रहा है, और जो भी प्रॉब्लम हो या फिर आप लोग कोर्स ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग इस नंबर से बात कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।